बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने फ़िज़िक्स की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की, और आज की वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज जिसमें इसके एमसीक्यूज, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, उनकी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसका न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट ये लिखी हुई है। एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर्स। एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं खलाबाज के खला में जाने वाले। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। ये देखिए यहाँ पर टाइम दे दिया गया है 1 ईयर। इफ स्पीड ऑफ लाइट इज, ये लाइट की स्पीड दी गई है, वो मैं गिवन डाटा में लिख लूँगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो कि मेरे पास इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज 1 लाइट ईयर इन मीटर। एक लाइट ईयर मीटर्स में जौन सा ये फाइंड करना है। अब देखिए इसने कहा हुआ है कि 1 लाइट ईयर ये जौन सा डिस्टेंस है, यानी कि मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है मीटर्स में। ये मैंने फाइंड करना है। सबसे मैं डाटा लिख लेता हूँ। ये देखिए टाइम कितना दिया हुआ है 1 ईयर, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम टी से डिनोट करते हैं, और ये मेरे पास है 1 ईयर। अब स्पीड ऑफ लाइट, इसको सी से डिनोट करते हैं, और स्पीड को वी से भी डिनोट किया जाता है। आप वी भी डिनोट कर सकते हैं, सी भी, लेकिन ज़्यादातर स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट किया जाता है। टाइम टी, अब ये देखिए ईयर में दिया हुआ है, टाइम को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो एक साल में कितने दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो मैं लिख दूँगा 365 डेज। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो मैं लिख दूँगा एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब 365 को जब मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8476। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और इसके साथ मैं लिख दूंगा मिनट। अब जब इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5,25,600, और इसके साथ मिनट। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस वैल्यू को अब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखिए मेरे पास ये वैल्यू आई है। अब ये मैंने टाइम को देखिए सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। टाइम, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, जो कि है 3.1536। मैंने बताया था जहाँ पर डेसिमल का पॉइंट नहीं होता वहाँ पर लास्ट पे होता है। तो ये देखें, अब 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट मैं लेफ्ट साइड पे लेके आया हूँ। तो जब लेफ्ट साइड की तरफ लेके आए तो पावर पॉजिटिव होती है, तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई 10⁻7, और ये सेकंड वैसे ही। अब मैंने फाइंड क्या करना था, मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगा डिस्टेंस, जिसको एस से डिनोट किया जाता है। ये मैंने फाइंड करना है। अब मैं कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, आपने मैट्रिक में ही पढ़ा है कि डिस्टेंस वो इक्वल है वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब देखिए यहाँ पर स्पीड को किससे डिनोट किया गया है, सी से। तो यहाँ फिर मैं वी की जगह पर सी लिख लूँगा कि एस इक्वल सी मल्टीप्लाई टी। डिस्टेंस फाइंड करना है, एस इक्वल सी की वैल्यू वो स्टार्ट में दी हुई थी 3 × 10⁸, वो मैं यहाँ लिख लूँगा 3 × 10⁸, और टाइम अभी फाइंड किया है, ये है 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻7। तो डिस्टेंस इक्वल, मैं 3 को 3.1536 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9.4608 मल्टीप्लाई 10⁸ +7, तो ये आ जाएगा 15। और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। उसने देखे स्टेटमेंट में भी कहा हुआ है कि मीटर्स में फाइंड करें, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 2। राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ए पार्ट है हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में फाइंड किया है कि 1 ईयर एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। तो ये देखें न्यूमेरिकल नंबर 1 मैंने समझाया था, यहाँ पर मैंने सारा सॉल्व कर दिया है। यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर 3.2 दिया हुआ है। 3.15 ये अप्रोक्सीमेटली 3.2 के इक्वल है। अगर आप ये भी लिख देंगे ये भी एक्यूरेट है। अगर आपने बुक वाला ये आंसर लाना है तो आप यहाँ पर लिख दें 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻7, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका बी पार्ट है हाउ मैनी ईयर्स आर इन सेकेंड। ए वाले में मैंने किया था कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं, अब वो कह रहा है एक सेकंड में कितने साल होते हैं, यानी कि उसका उल्टा आ गया है। तो जो मैंने ए वाला पार्ट सॉल्व किया है ना कि 1 ईयर इसमें इतने सेकंड होते हैं, इसको या मैं वैसे ही लिख लूँगा कि 1 ईयर वो इक्वल है 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आई थी, 7,
वो मैंने लिख लिया है 10⁻7 और 7 सेकंड। अब मैंने सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो ये वाली वैल्यू सेकंड के साथ मल्टीप्लाई और ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा कि 1/3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻7, ये ईयर वैसे ही, और यहाँ पर आ जाएगा 1 सेकेंड। अब जब आप कैलकुलेटर पे 1/3.1536 जिसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3170 मल्टीप्लाई 10 ये 7 है ऊपर जाएगी तो ये -7, और ये ईयर भी वैसे ही इक्वल 1 सेकेंड भी वैसे ही। अब ये डेसिमल का पॉइंट मैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा 3.170 मल्टीप्लाई 10। जब डेसिमल का पॉइंट राइट साइड पे जाए तो पावर नेगेटिव में होती है, तो -7 पहले ही है, -7 एक पॉइंट ले गया हूँ तो -1, तो ये आ जाएगा -8। यहाँ पर ये ईयर वैसे ही, और यहाँ पर 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में इतने ईयर हो सकते हैं। 10⁻⁻8 का मीनिंग है कि ये वैल्यू बहुत बहुत स्मॉल है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 3, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट, कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ और विड्थ उसने ये दी हुई है 18.3 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा की है जिसकी लेंथ कितनी है 18.3, वो मैं लिख दूंगा 18.3 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई वो है 14.60 सेंटीमीटर में लिखती है। फाइंड द एरिया, मैंने एरिया फाइंड करना है ऑफ द प्लेट, इस प्लेट का, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का, एंड स्टेट द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से मैंने इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन डाटा में कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट, लेंथ को मैं एल से डिनोट कर लेता हूँ जो कि दी हुई है 18.3 सेंटीमीटर। फिर विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट जिसको मैं डब्ल्यू से डिनोट कर लेता हूँ जो कि ये वैल्यू दी हुई है 14.60 इसके साथ सेंटीमीटर। मैंने फाइंड क्या करना है एरिया, तो यह मैं लिखूंगा कि मैंने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट जिसको ए से डिनोट करते हैं, ये मैंने फाइंड करना है। अब हेडिंग दूंगा मैं इसकी कैलकुलेशन, और एरिया का फार्मूला क्या है, रेक्टेंगुलर की प्लेट का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, के लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो यहाँ मैं लिख दूंगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ की वैल्यू क्या है 18.3 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 18.3 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ वो है 14.60, तो 14.60 सेंटीमीटर। जब आप कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 267.18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया है। अब उसने क्या कहा हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर, अब ये देखिए जो लेंथ दी हुई है इसकी सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि इसके कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 डिजिट हैं, और इसकी विड्थ के उसके सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4, तो स्मॉलेस्ट यानी कि छोटे कितने हैं 3, तो इस लिहाज से इसको मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करूँगा तो मेरा एरिया आ जाएगा 267 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैंने 3 डिजिट लिख लिए हैं, डेसिमल के बाद वाले नहीं लिखे, ये है इसका आंसर। देख लें यहाँ पर भी दिया हुआ है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द मैसेज, कि ये जो मैसेज दिए हुए हैं इन किलोग्राम, ये किलोग्राम में जो मैसेज दिए हुए हैं अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, कि ये जो मैसेज दिए हुए हैं इनका सम करना है। तो गिवन डाटा में सबसे मैं लिख लूँगा कि मैसेज मेरे पास M1 है 3.197 किलोग्राम, M2 जो सेकंड वाला है वो है मेरे पास 0.068 किलोग्राम। ये मैंने चारों मैसेज लिख लिए हैं। अब इनका सम फाइंड करना है, तो फाइंड मैंने करना है सम ऑफ मैसेज, इसको मैं M से डिनोट कर लेता हूँ कि ये मैंने फाइंड करना है। अब कैलकुलेशन के सम ऑफ मैसेज यानी कि ये M1 M2 M3 M4, इनको मैंने सम करना है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। अब इनकी मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, ये 1 2 3 4 की, ये मैंने मैसेज लिख लिए हैं। अब जब मैंने इनको ऐड किया है कैलकुलेटर पे तो मेरे पास आंसर आया है 20.445। ये मैसेज आ गया, लेकिन उसने कोई स्टेटमेंट में कहा हुआ था अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अब ये देखिए जो डेसिमल के पॉइंट दिए हुए हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो सबसे कम कहाँ पे है M3 में, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो सबसे कम प्रिसीजन M3 में है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर भी मैं डेसिमल के बाद अब 1 पॉइंट लूँगा कि मेरे पास मैथ्स आया है 20.4 के बाद भी 4 है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1.4 आ जाएगा, और मैथ्स किस में दिया हुआ है किलोग्राम, तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 5,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब ये ज़रा समझने वाला है, देखिएगा। द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर और 1.22 सेंटीमीटर, ये उसका डायमीटर है, एंड 5.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली ये उसकी लेंथ है। अब वो कह रहा है, ये देखें, डायमीटर और लेंथ एक मेटल का सिलेंडर है, मेजर किया गया है किसकी मदद से? वर्नियर कैलिपर के जरिए। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ये दिया हुआ है। अब डायमीटर जोन से है वो ये दिया हुआ है, और लेंथ वो कह रहा है रिस्पेक्टिवली की तरतीब ये दी हुई है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, एंड अनसर्टेनिटी, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि अनसर्टेनिटी क्या होती है और वॉल्यूम ये मैंने फाइंड करना है। सबसे पहले मैं गिवन डाटा में लिख लूँगा कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो कि ये दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, ये आपको ज़ुबानी भी याद होना चाहिए। अब इसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, मैं लिखूँगा डायमीटर, जिसको डी से डिनोट करते हैं, चाहे कैपिटल डी से लिख लें, ये है 1.22 सेंटीमीटर। लेंथ मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगा लेंथ की, जिसको एल से डिनोट करते हैं, वो है मेरे पास 5.35 सेंटीमीटर। और मैंने फाइंड क्या करना है, फाइंड मैंने करना है वॉल्यूम, जिसको वी से डिनोट करते हैं, ये मैंने फाइंड करना है, और अनसर्टेनिटी ये मैंने फाइंड करनी है। अब ये लाइन जो मैंने छोड़ी है ये देखिएगा। अब उसने कहा सिलेंडर, सिलेंडर की शेप ऑलमोस्ट इस टाइप होती है, यानी कि सर्कल होता है। और सर्कल ये मैं अब साइड पर ड्रा करता हूँ, ये देखिए सर्कल। डायमीटर होता है कि ऐसी लाइन जो सर्कल की बाउंड्री से लेकर सर्कल की बाउंड्री को टच करे, लेकिन उसके ओरिजिन से गुजरे। ये लाइन डायमीटर वाली नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिन से थी गुजरी। अब ओरिजिन से गुजरे उसको कहा जाता है डायमीटर। और रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, ये रेडियस होता है। यानी कि डायमीटर का हाफ ये रेडियस होता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा रेडियस वो इक्वल है d/2, यानी कि 1.22 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.61 सेंटीमीटर। ये मेरे पास रेडियस आ गया है। अब मैंने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो कैलकुलेशन की हेडिंग दूंगा वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, और उसकी हाइट यानी कि उसकी लेंथ ये मैंने कैसे बनाई है, ये देखिए, ये सिलेंडर बनाया है ना, ये सर्कल है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है, जो कि आ जाएगी एच। अब यहाँ पर मैंने उसके लेंथ कहा हुआ है, एल से डिनोट किया गया है, इसलिए इसकी मैंने हाइट को अब लेंथ से डिनोट किया है, यानी कि पाई आर स्क्वायर और लेंथ। अगर आपने रेडियस में कन्वर्ट नहीं करना, जिस तरह एग्जांपल 1.3 में सॉल्व ही हुई है इस तरह की, उसने डायमीटर के लिहाज से किया है। अगर आपने डायमीटर की करना है तो ये देखिए, आर की जगह पे आ जाएगा डी स्क्वायर एल, और यहाँ पे 2 था तो 2 का स्क्वायर फिर आ जाएगा 4, तो पाई डी स्क्वायर L/4। आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर आपने डायमीटर के लिहाज से करना है। अगर रेडियस के लिहाज से करना है तो आप ये करें, क्योंकि अभी तक आपने वॉल्यूम का फार्मूला सिलेंडर का ये सीखा है, तो मैं इसलिए ऐसे करवाऊँगा पाई आर स्क्वायर एल, ये मैंने लिख लिया है। अब वॉल्यूम वैसे ही, पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है 3.14। रेडियस की वैल्यू अभी फाइंड की है 0.61, वो मैं यहाँ पुट करूँगा 0.61 का स्क्वायर, और लेंथ वो किसके इक्वल है? 5.35, वो मैं यहाँ लिख दूँगा 5.35। अब आप कैलकुलेटर पे 0.61 का स्क्वायर लें, आपके पास जो आंसर आएगा उसको 5.35 और 3.14 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6.250। और सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था तो इसका स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर इसका, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अब अनसर्टेनिटी, अब ये अनसर्टेनिटी क्या होती है? अब ये देखिए, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक रॉड है, इसकी मैं लेंथ कह देता हूँ कि इसकी मेरे पास लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पर माइनस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है या थोड़ी कम हो सकती है। तो इसके साथ जब ये लिखा होता है ना ±0.2 सेंटीमीटर, कि इसकी लेंथ या इतनी ज़्यादा हो सकती है या इतनी कम हो सकती है, इसको कहा जाता है कि ये अनसर्टेनिटी है। आप जब लेज लेके आते हैं उसके ऊपर उसका वेट लिखा होता है ना, तो उस पर वेट का भी लिखा होता है कि 50 ग्राम, और इसके साथ लिखा होता है ±5 ग्राम, कि या तो 45 ग्राम या 55 ग्राम, ये उसकी अनसर्टेनिटी होती है। तो यह मैं हेडिंग दूंगा फॉर अनसर्टेनिटी, मैंने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। तो उसके लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, पहले मैं आर में जो चेंजिंग है उसकी परसेंटेज फाइंड करूंगा। तो आपकी बुक पर पेज नंबर 5 पर ये टॉपिक है, जिसमें ये फार्मूला लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100%।
तो ये मल्टीप्लाई 100% वैसे ही आ जाएगा। अब मैंने आर की वैल्यू आपको लिखवाई थी जो कि ये लिखी हुई है 0.61, तो वो यहाँ मैं लिख दूंगा 0.61। अब उसने लिस्ट काउंट भी दिया हुआ था जो कि था 0.01 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा। वो क्यों? क्योंकि ये लिस्ट काउंट किसका था? मिसाल के तौर पर ये है ना सिलेंडर, तो लिस्ट काउंट इसका था, ये सिलेंडर का, लेकिन मैंने रेडियस लिया है। रेडियस होता है कि सिलेंडर का हाफ। तो ये जो लीस्ट काउंट है इसको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये देखिए डायमीटर था ना, तो इसको मैं 2 पे डिवाइड किया, मेरे पास रेडियस आया है। तो फिर लीस्ट काउंट को भी मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, तो फिर वो मेरे पास रेडियस की अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। तो इसको जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.005। अब 0.05 को 0.61 पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, तो मेरे पास आंसर आया है 0.8, और ये परसेंटेज का साइन वैसे ही। अब मैंने आर का तो फाइंड कर लिया है, अब लेंथ इसका फाइंड करूंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल, कि मैं लेंथ की फाइंड करने लगा हूँ। वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरेबल वैल्यू, तो लेंथ यानी कि इस एल की वैल्यू क्या थी? वो थी 5.35, वो मैंने लिख ली है, मल्टीप्लाई 100% वैसे ही, और इसका लीस्ट काउंट क्या था? 0.01। आप जब इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1%। ये मैंने लेंथ की भी और रेडियस की भी अनसर्टेनिटी फाइंड कर ली है। तो ये वॉल्यूम है, अब इसकी मैं फाइंड करूंगा, उसमें आर था और एल वो मैंने फाइंड कर लिया है। पाई की मैं नहीं फाइंड करूंगा क्योंकि पाई एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसलिए इसकी मैं फाइंड नहीं कर सकूंगा। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, जो कि इक्वल है, अब ये देखें फार्मूला ये था ना, पाई आर स्केयर एल। पाई जोन से है कांस्टेंट है, इसकी अनसर्टेनिटी नहीं होती। अब ये है आर स्केयर, पावर जोन सी है वो स्टार्ट में आ जाएगी, ये आ जाएगा 2। आर की क्या आई है? ये है 0.8%, वो मैंने यहाँ पुट कर दी है 0.8%। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आ जाएगा प्लस एल की क्या आई है 0.1, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 0.1%। मल्टीप्लाई जोन से है वो प्लस में चेंज होता है, पावर जोन सी है वो स्टार्ट में आ जाती है। जिस तरह लॉग के रूल थे ना कि पावर स्टार्ट में लेता है लॉग, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो ऐड में कन्वर्ट कर देता है, डिवाइड हो रहे हो तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 1.6% प्लस 0.1%, ये वैसे ही जब ये ऐड होगा तो 1.7 और इसके साथ ये परसेंट, कि इतनी अनसर्टेनिटी है इस वॉल्यूम में। लेकिन उसने जो बुक पर आंसर दिया हुआ है उसके साथ परसेंटेज का साइन नहीं है, तो मैं परसेंटेज का साइन ख़त्म करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम इसके इक्वल है विद 1.7% अनसर्टेनिटी, तो मैंने परसेंटेज का साइन ख़त्म करना है, मैं लिखूँगा 1.7% ऑफ 6.25। तो परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए ये 1.7 जब साइन ख़त्म किया जाता है तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं। किस लिहाज से मैंने करनी है? इस लिहाज से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.25। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1, के परसेंटेज का साइन ख़त्म करके इतनी अनसर्टेनिटी आई है। तो फिर लास्ट में लिख दूंगा कि वॉल्यूम वो इक्वल है, क्या आया था? ये है 6.25, वो मैं लिख दूंगा 6.25 प्लस माइनस 0.1, और इसके साथ में लिख दूंगा कि सेंटीमीटर क्यूब। अब आपकी बुक पर जो आंसर है उसमें 6.2 है, तो आप चाहे 6.2 लिख दे, 6.25 लिख दे, कोई इशू नहीं है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 6, शो डैट द एक्सप्रेशन वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर इक्वल टू ए एस, फाइनल वेलोसिटी का स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर इक्वल है टू एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इज डायमेंशनली करेक्ट। कह रहा साबित करें कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशन वाला टॉपिक आपकी बुक पर पेज नंबर 12 पे है, वेयर वी आई इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज़ द एक्सेलरेशन, वी एफ इज़ द वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस एस। उसने ये बताया हुआ है कि वी एफ क्या है, आई क्या है, ए क्या है, एस क्या है, वो सारा बताया हुआ है। यानी कि सिंपल ये है, वो कह रहा है कि इसको डिमेंशंस के लिहाज से प्रूव करो क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो इसके सोल्यूशन में मैंने ये लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन फाइंड करूँगा कि डिमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है वी एफ का स्केयर, फाइनल वेलोसिटी का स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर। तो डिमेंशंस के टॉपिक में आपने सीखा होगा कि डिमेंशंस कैसे फाइंड करती हैं। अब ये देखिए वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड।
अब मीटर ये किसका यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट है, तो इसलिए यहाँ से वी एफ ये आ जाएगा, इसकी जगह मीटर की जगह पर लेंथ, डिमेंशंस को ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। अब सेकंड ये टाइम का यूनिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम, पावर है -1 वो -1 वैसे ही, और ये स्केयर है वो मैंने वैसे लिख दिया है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी चाहे फाइनल हो इनिशियल हो यूनिट यही है, तो इसकी जगह पर सेम यही आ जाएगा, एल टाइम की पावर -1 और इसका स्केयर वैसे ही। अब ये पावर अंदर में लिख लूँगा, तो ये आ जाएगा लेंथ का स्केयर, टी की पावर -1 है तो ये -2 हो जाएगी, ब्रैकेट ये भी वैसे ही लेंथ का स्केयर और टी की पावर -2। अब डिमेंशंस में कोई चीज़ ऐड हो या नेगेटिव हो वो एक दफ़े लिखी जाती है, तो ये चाहे नेगेटिव होगी लेकिन ये वैसे ही आ जाएगी, एल स्केयर और टी की पावर -2 वैसे ही। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब इसकी मैं राइट हैंड साइड लूँगा तो मैं लिखूँगा डिमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड जो कि है 2 AS, तो ये देखें 2 वैसे ही। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर ये मीटर ये लेंथ का यूनिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ, सेकंड टाइम का यूनिट है, तो टी की पावर -2 वैसे ही। अब ये क्या है, एस डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर ये भी लेंथ है, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर एल। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 जो सा है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट नंबर, तो मैं वैसे ही इसको ख़त्म कर दूंगा, एल मल्टीप्लाई एल, तो ये आ जाएगा एल का स्केयर और टी की पावर -2, ये मेरे पास आ गई इसकी राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड, यानी कि ये डिमेंशन के लिहाज से भी आपस में इक्वल है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है 1.7, शो डैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन जो कि है E=mc² इज डिमेंशनली कंसिस्टेंट, यानी कि डिमेंशंस के लिहाज से ये मैंने प्रूव करनी है, तो सोल्यूशन में लिख दूंगा कि E इक्वल है mc²। तो सबसे पहले मैं डिमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो कि है E वो मैंने ये लिख ली है। अब E क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि E है एनर्जी, यहाँ सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये रफ वर्क कर रहा हूँ, E है एनर्जी। अब एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, ये वर्क होता है। अब वर्क, वर्क क्या है, वर्क है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इसकी जगह मैं लिख दूंगा MA मैस और एक्सेलरेशन और D डिस्टेंस वैसे ही। अब ये देखिए M इसका क्या यूनिट है, इसका यूनिट है किलोग्राम, वो मैंने लिख दिया है। एक्सेलरेशन आगे लिखा था जो कि था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और D जो कि डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या है, मीटर, वो मैंने वैसे लिख दिया है। अब किलोग्राम ये क्या है, ये असल में मैस का यूनिट है। अब मीटर, मीटर की जगह पर देखें मैंने लिख लिया है मीटर, मैंने आगे भी बताया था कि ये लेंथ होती है, तो मीटर लेंथ और सेकंड ये होता है टाइम, तो टी की पावर -2 वैसे ही। अब ये है एम जो कि लेंथ का यूनिट है डिस्टेंस का, तो यहाँ पर भी एल आ जाएगा। तो ये सारा सिर्फ मैंने आपको समझाना था, तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा कि ई की डिमेंशन क्या है, ये एम वो मैंने लिख दी है, एम इसके साथ एल वो मैं लिख लूँगा एल, टी की पावर -2 और ये भी साथ इसके एल वो मैंने वैसे लिख लिया है। अब इसको मैं अगर इकट्ठा करके लिखूँ तो ये आ जाएगा एम एल की पावर 2 और टी की पावर -2। चाहे आप डायरेक्ट यही लिख दें, ये भी स्टेप चाहे आप ना लिखें वो आपकी चॉइस है। ये सारा समझने वाली चीज़ थी जो कि आपको मैंने समझानी थी, ये मैंने आपको समझा दी है। अब इसकी मैं राइट हैंड साइड लूँगा तो यहाँ मैं लिखूँगा डिमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड जो कि है एम और सी का स्केयर। अब देखिए एम क्या है, एम असल में मैस है जिसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। अब न्यूमेरिकल नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि सी इसको मैंने किससे डिनोट किया था, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड क्या होती है, स्पीड असल में वी होती है, वेलोसिटी को ये असल में स्पीड कहा जाता है। तो इसका यूनिट क्या था, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब किलोग्राम जो कि मैस है और मीटर ये किसका यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट है, और सेकंड जो कि टाइम का यूनिट है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा टी और इसकी पावर -1। अब यहाँ मैं पुट करूँगा कि m इसकी जगह पे आ जाएगा कि ये है मेरे पास मैस, और c इसकी जगह पे आ जाएगा l t की पावर -1 और इसका स्केयर वैसे ही। अब ये मैं m वो मैंने वैसे लिख दिया है m, और ब्रैकेट में ये स्केयर अंदर ले लूँगा, l का स्केयर और t की पावर -2 वैसे ही। अब ये आपस में इकट्ठा करके लिख लूँगा, तो ये देखिए ये मेरे पास आ गया है m इसके साथ l का स्केयर और t का पर स्केयर,
ये आ जाएगा एल का स्क्वायर और टी की पावर -2। ये मेरे पास राइट हैंड साइड आई है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है। तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड। तो डिमेंशंस के लिहाज से भी E = mc², ये ट्रू है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, शॉर्ट में वो दे सकता है। अब इससे नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 8। ड्राइव अ फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला वो डिराइव करना है यूजिंग डिमेंशनल एनालिसिस, डिमेंशंस वाले मेथड के लिहाज से। द वेरियस पॉसिबिलिटी फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड टी में भी डिपेंड ऑन, कि टी जो सा है टाइम पीरियड वो डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट वाला है इसकी लेंथ पर, मैस ऑफ बॉब जिसको एम से डिनोट किया जाता है, एंगल पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि जी है। इन चारों पे वो डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो मैंने फाइंड करना है डिमेंशंस के लिहाज से। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं कह दूंगा कि लेंथ दी हुई है जिसको एल से डिनोट किया गया है, तो लेंथ ये इक्वल है मेरे पास एल। मैस जिसको एम से, तो मैस इक्वल एम। फिर एंगल जो कि थीटा है, तो एंगल इक्वल है थीटा। फिर क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये क्या है टाइम पीरियड जिसको टी से डिनोट किया है, तो टाइम पीरियड इसको टी से डिनोट किया गया है। अब वो कह रहा है कि टाइम पीरियड इन चारों पे डिपेंड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के टाइम पीरियड ये डिपेंड कर रहा है किस किस पर, लेंथ पर, तो वो मैंने लिख दिया है एल। फिर इसके बाद मैस जो कि है एम, वो मैंने लिख दिया है एम। फिर इसके बाद किस पर डिपेंड कर रहा है एंगल, वो मैंने थीटा लिख दिया है। और चौथी है वैल्यू जी। ये चारों मैंने लिख दी है। डिमेंशन के लिए ऐसे फाइंड करना है, तो इसके मैं ऊपर लिख लेता हूँ ए इसकी डिमेंशन है बी, सी और इसकी पावर है डी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है। तो टी इक्वल कोई कांस्टेंट नंबर मैं वैसे लिख लेता हूँ कि कांस्टेंट वैसे ही, और ये एल की पावर ए, एम की पावर बी, थीटा की पावर सी और जी की पावर डी वैसे ही। इसको मैं कह दूंगा ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इनकी डिमेंशंस, तो यहाँ मैं हेडिंग दे दूंगा डिमेंशन। अब ये है टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड जो कि टाइम के ही इक्वल है। तो टी की डिमेंशन टी ही आ गई। ये देखिए ना टाइम टी को डिनोट करता है और टी का यूनिट क्या है सेकंड, और इसकी डिमेंशन क्या है फिर टी ही आ जाएगी। अब इसके बाद मैं सेकंड एल मैं लिख लूँगा एल। अब एल का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और मीटर ये असल में लेंथ की ही डिमेंशन है। तो इसकी मैं डिमेंशन लिख दूंगा कि ये आ जाएगी मेरे पास लेंथ। इसके बाद क्या है एम जो कि मैस है, और मैस का यूनिट क्या है, मैस का यूनिट है किलोग्राम, और किलोग्राम जो कि मैस, इसको मैं यानी कि लिख दूंगा यहाँ पर कैपिटल एम। फिर इसके बाद है थीटा, थीटा इसकी कोई डिमेंशन नहीं है, ये डिमेंशन लेस है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जी वो मैं लिख दूंगा जी इक्वल। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखें मीटर जो कि लेंथ है, तो यहाँ पर एल, सेकंड जो कि टी है, तो यहाँ पर टी की पावर -2 वैसे ही ब्रैकेट, ये मैंने इसकी डिमेंशन लिख दी हैं। अब इनकी डिमेंशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो ये देखिए टी जिसकी डिमेंशन ये है, तो ये मैं वैसे लिख दूंगा टी इक्वल कॉन्स्टेंट वैसे ही। इसके बाद था एल जिसकी डिमेंशन है कैपिटल एल, वो मैंने लिख दिया है एल और इसकी पावर ए। फिर इसके बाद क्या था ये एम जिसकी डिमेंशन है कैपिटल एम, वो मैंने लिख दिया है एम और इसकी पावर बी। फिर इसके बाद है थीटा जिसकी कोई डिमेंशन नहीं है, तो इसकी कोई डिमेंशन नहीं, इसको मैं स्किप कर दूंगा। चाहे अगर आप लिखना चाहे इसकी कोई डिमेंशन नहीं है तो आप चाहे 1 कॉन्स्टेंट नंबर लिख दे, इसकी पावर सी। इसके बाद है जी जो कि है एल टी की पावर -2, मैं यहाँ पर लिख दूंगा एल टी की पावर -2 और इसकी पावर डी। वैसे तो ये ना ही लिखे कोई डिमेंशन नहीं है तो ये ज़्यादा बेहतर है। यह मैं लिखूँगा कंपेयरिंग डिमेंशन। अब ये देखें टी की पावर कितनी है यहाँ पर 1, मैं लिख दूंगा कि यहाँ पर पहले मैं टी के लिहाज से कंपेयर करने लगूँ। 1 इक्वल, यहाँ पर देखें इक्वल की दूसरी साइड पर ये है टी जिसकी पावर कितनी है -2 और डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 1 वो इक्वल है -2d। अब ये -2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड, तो 1/-2 इक्वल डी, यानी कि -1/2 ये मेरे पास डी की वैल्यू आ गई है। अब टी मैंने कर लिया है। अब देखिए एल है, तो मैं एल के लिहाज से करने लगा हूँ। लेफ्ट साइड पर एल वाला एल वाली डिमेंशन है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल, यहाँ पर एल की पावर कितनी है, मैं लिख लूँगा ए प्लस, यहाँ पर एल की पावर है 1 जो कि डी से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी।
अब मैंने प्लस क्यों लिखा है, ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने आगे भी आपको समझाया है डिमेंशन में मल्टीप्लाई हो रही हो तो जमा लिखा जाता है, एडिशन का साइन। अब ज़ीरो इक्वल डी की वैल्यू क्या आई है, ये है -1/2, तो ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1/2। ज़ीरो इक्वल ए प्लस माइनस -1/2, ये नेगेटिव है इस तरफ आएगी, तो 1/2 ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब एम के बाद एल के बाद क्या है एम, तो यहाँ मैं एम के लिए ऐसे करूँगा, लेफ्ट साइड पर देखें एम नहीं है, तो ज़ीरो इक्वल एम की पावर है बी, तो ज़ीरो इक्वल आ गया बी। अब मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, असल में मैंने सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अगर मैं थीटा देखूँ तो थीटा की पावर सी है, यहाँ पर थीटा है ही नहीं, तो यानी कि मेरे पास सी इक्वल आ गया ज़ीरो के। अब ए बी सी डी इन चारों की वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 1, ये मैंने लिख दिया है। अब देखें लेफ्ट साइड पे क्या है, टी इक्वल कॉन्स्टेंट, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा टी इक्वल कॉन्स्टेंट। फिर इसके बाद एल इसकी पावर है ए, तो ये देखें ए किसके इक्वल आया है 1/2, कि एल की पावर 1/2। इसके बाद था एम जिसकी पावर थी बी, बी किसके इक्वल आया है ज़ीरो, तो बी की पावर ज़ीरो। इसके बाद थीटा की पावर सी, सी ज़ीरो की इक्वल है तो थीटा की पावर भी ज़ीरो। इसके बाद है जी जिसकी पावर है डी, और डी आया है -1/2, तो यहाँ मैं लिखूँगा जी की पावर -1/2। टी इक्वल ये कांस्टेंट, वैसे ही एल की पावर 1/2, ज़ीरो ख़त्म, ये भी पावर ज़ीरो ख़त्म। जी की पावर -1/2 है तो नीचे आएगी, तो जी की पावर 1/2, नेगेटिव जो नीचे की तरफ जाए पॉजिटिव हो जाता है। ये कांस्टेंट वैसे ही, और यहाँ पर टी भी वैसे ही, एल की पावर 1/2, जी की पावर 1/2। जब मैं इनको रेडिकल में कन्वर्ट करूँगा तो ये देखिए आ जाएगा L/G, और 1/2 जो कि स्क्वायर रूट के इक्वल है, तो वो मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया, ये है इसका आंसर। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर ली हुई हैं। इससे नेक्स्ट अब चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।